डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। वक्त की सुइयों को बदल कर रख देता है, बड़े बड़े तूफानों को मसल कर रख देता है। इतिहास की क्या बात करते हैं, युवाओं का जोश तो भूगोल को भी बदल कर रख देता है। डेली इंसाइडर की विशेष सीरीज 40 लीडर्स अंडर 40 में ऐसे ही युवाओं की कहानियों को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अपना परचम लहराया है। बरेली में ऐसे ही एक युवा उद्यमी के तौर पर उभर रही हैं नंदिता देवयानी। आइकॉन क्रिएटर के नाम से उत्तर प्रदेश का पहला विमेन सेंट्रिक इंक्यूबेटर सेंटर बरेली में संचालित हो रहा है। इस सेंटर में नंदिता अपना 100% योगदान दे रही हैं। नंदिता बताती हैं कि आइकॉन क्रिएटर में हम उन महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं जिनमें कुछ कर गुजरने की चाह है। सरकार का साथ भी सही दिशा में प्राप्त हो रहा है। नंदिता बताती हैं कि शुरू से ही उन्हें स्टार्टअप शुरू करने की चाह थी। अपने सफरनामे में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक स्टार्टअप को शुरू करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई समस्याएं सामने आती हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों की मदद की जाए जो इन परेशानियों से गुजरते हैं। आइए आपको सुनाते हैं नंदिता की कहानी उन्हीं की जुबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, आत्मनिर्भर भारत, और उस आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होकर कई ऐसे युवा हैं जो स्टार्टअप की दुनिया में आगे आ रहे हैं और अपना नाम भी कमा रहे हैं। ऐसी ही एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं, नंदिता जी, जिन्होंने बरेली में यूपी का पहला वुमेन इंक्यूबेटर सेंटर खोला है आइकन क्रिएटर के नाम से, और उसमें महिलाओं को प्रशिक्षित करने की तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। उनसे बात करेंगे। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका। Hello, I'm Nandita Devyani and I'm here to tell you about Icon Creators. It's our incubator center opened in UP. It's the first incubator center opened in Uttar Pradesh by government, which is women centric. Here we are providing a lot of support and guidance to the people who are just starting their startups. उनको जो भी स्टार्टिंग स्टेज से ज़रूरत पड़ती है, हम उनको हर चीज़ में मदद कर रहे हैं, जैसे कि फंडिंग के लिए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए और वर्किंग स्पेस के लिए। तो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम उनको हर चीज़ में मदद करके उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। नंदिता जी, अभी आपने आइकन क्रिएटर्स के बारे में बताया। अब अगर देखा जाए तो आप खुद एक युवा हैं और युवाओं को ही समर्पित है एक आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब अगर देखा जाए तो आप कैसे इस फील्ड में आई, कैसे आप इंकरेज हुई और कैसे इस आइकन क्रिएटर जो वुमेन इंक्यूबेटर सेंटर है उसको आगे लेकर जा रही हैं? मैं खुद एक स्टार्टअप करना चाहती थी और मैंने देखा है काफ़ी लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं और उन लोगों को थोड़ा हेल्प चाहिए है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग खुद नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ये सोच के इस चीज़ का इनिशिएटिव लेने का सोचा कि क्यों ना मैं उनकी मदद करूं। अभी आपने स्टार्टअप का जिक्र किया, खुद भी आप स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे आना चाहती थी, आपने एक स्टार्टअप की शुरुआत भी की है। क्या है वो पूरा स्टार्टअप? मैं एक फैशन स्टार्टअप कर रही हूँ जिसका नाम यूनी ह्यूज़ है। उसमें मैं अपने स्टार्टअप में ये दिखाना चाहती हूँ, ये लोगों की मदद करना चाहती हूँ ऐसे कि जिन लोगों के लिए फिट के कपड़े नहीं बन पाते हैं, उनके लिए मैं बना रही हूँ। जैसे मैंने खुद ही अपने लिए बहुत सारी जगहों से अपने लिए कपड़े ऑर्डर किए हैं, बट उनका साइज़ फिट नहीं आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वैसे उन लोगों के लिए मैंने ये खोला है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे हम आपको कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइनिंग दिखाएंगे, ऑनलाइन ही हम आपके लिए डिज़ाइन करके उसी में दिखाएंगे कि आपके ऊपर ये कैसा लगेगा। तो हम उसमें VFX एनिमेशन सब करके उन्हें दिखाएंगे, तो उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि उनके ऊपर ये गारमेंट कैसा लग रहा है। नंदिता जी, एक सवाल और है। अगर आज के युवा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि उसके पास एक नौकरी हो, घर हो, गाड़ी हो, फैमिली पूरी हो जाए, लेकिन आप स्टार्टअप के क्षेत्र में आई। स्टार्टअप, आपके पास भी मौका था कि आप बाहर जाके नौकरी कर सकती थी, लेकिन फिर भी आप बरेली आपने दोबारा चुना। क्या वजह रही है बरेली चुनने की और क्या वजह रही है खुद का एक स्टार्टअप शुरू करने की? देखा जाए तो हाँ, सभी इस समय नौकरी ढूंढ रहे हैं, सबको जॉब चाहिए है, बट मेरा कहना ये है कि इस फील्ड में वैसे भी बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में मुझे बिज़नेस करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं और लोगों की मदद कर पाऊँगी इस चीज़ से, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कहीं गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनकी बेसिक नेसेसिटी भी कपड़े ही हैं। तो गारमेंट, इसमें मैं सबको यही
हेल्प करना चाहूँगी कि उनके हिसाब से उनको कपड़े मिल जाएं। जैसे अगर आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत चल रही है इस समय, तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे अगर आपने पर्पल कलर की कोई ड्रेस ऑर्डर करी है, लेकिन जब आपने उस स्क्रीन पे देखा तो वो कलर पर्पल दिखा रहा है, लेकिन जब वो सामने आता है तो वो ब्लू होता है, डार्क ब्लू होता है। तो हम उन सब चीज़ों को चेंज करना चाहती हूँ मैं, वैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैंने अलग से पेंटोन शेड कार्ड्स निकाले हैं। तो वही सेम चीज़ें हैं जो मैं इंडस्ट्री में ठीक करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसको यहीं से शुरुआत करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि फ़ैशन का इतना स्कोप है, तो क्यों ना यहाँ पे बढ़ाया जाए। नंदा जी, अभी आपने बताया कि फैशन का स्कोप उत्तर प्रदेश में नज़र नहीं आता, लेकिन जो लोग इस क्षेत्र में या इस इंडस्ट्री में कुछ आगे करना चाहते हैं उनको कोई खास चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है? अगर आपके नाते मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आप बाहर गई, आपने पढ़ाई की, फिर उसके बाद इसी स्टार्टअप को भी आप आगे लेके जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग यहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं, जैसे बैंगलोर जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ये सोच के कि यहाँ पे कोई फ़ैशन स्कोप है ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ और अगर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ लोगों को कि यहाँ पे भी स्कोप है, तो फिर वो लोग वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ है ही नहीं फ़ैशन के रिगार्डिंग। तो एक बार ही जब उन लोग को ये बात समझ आएगी, या फिर जब उन लोग को दिखेगा कि यहाँ पे भी सब कुछ ग्रोथ हो रही है, तब देन दैट टाइम दे विल कम बैक। नंदा जी, एक सवाल मेरा और है, अगर इस इंडस्ट्री की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी शायद अपने बच्चे को इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर आपकी बात की जाए तो आपको फैमिली सपोर्ट कितना रहा है, आपके फादर का सपोर्ट कितना रहा है, मदर का सपोर्ट कितना रहा है? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इनफैक्ट मेरे पापा का ही आइडिया था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना अच्छा रहेगा, सिंस इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मेरे पापा का बहुत टाइम से ही फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स रहा है हमारे कॉलेज में, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था फैमिली से। नंदा जी, एक और सवाल है, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की या उत्तर प्रदेश के बाहर की बात की जाए, तो जो आज का युवा है उसे अगर अपना पैशन फॉलो करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या रहता है? अगर किसी को अपना फ़ैशन फॉलो करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। और अगर किसी को भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करेंगे अगर वो फील्ड सही है। तो हाँ, वो पैशन की बात है तो फिर मुझे लगता है कि वो फॉलो कर सकते हैं अगर उनमें ज़ील है तो। पैशन के साथ साथ आपके ज़िंदगी में एक वर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है, फैशन। तो फैशन, अगर एक टर्म में आपसे पूछना चाहूँ कि फ़ैशन की मीनिंग क्या है, और फैशन जब ये वर्ड समझ में आता है, सुनने में आता है, तो क्या जहन में आता है, इस पर भी एक चीज़ ज़रूर आपसे मैं जानना चाहूँगा। अगर मेरे से पूछा जाए फ़ैशन क्या होता है, तो मेरे लिए तो फ़ैशन सब कुछ है। आज अगर देखा जाए तो हर कोई फैशनेबल होना चाहता है। अगर आप देखेंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो हर कोई ट्रेंड्स फॉलो करना चाहता है, हर कोई अप टू द डेट रहना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है फैशन हर चीज़ में है। इट्स अ क्रिएटिविटी, इट्स एवरीथिंग एट दिस मोमेंट। तो अभी आपने जिनको सुना वो थी नंदिता देवयानी जी, जो एक पहला वुमेन इंक्यूबेटर सेंटर यूपी का चला रही हैं। इसके साथ ही साथ अपना खुद का एक स्टार्टअप है जो फैशन की इंडस्ट्री में आगे लेकर जा रही हैं, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर अपने पैशन को फॉलो करना है और पैशन के साथ साथ फैशन की क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है, तो सबसे ज़रूरी है कि अपने दिल की सुनिए, और दिल के सुनने के साथ साथ अगर आपके अंदर ज़ील है और अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है तो अपनी चीज़ों को आगे लेकर भी जाइए। नंदिता बताती हैं कि आज वो जिस भी मुकाम पर पहुंची हैं उसका श्रेय उनके पिता शशि भूषण को जाता है। बता दें कि शशि भूषण बरेली के नारायण कॉलेज के चेयरमैन हैं। वहीं जब शशि भूषण से नंदिता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नंदिता शुरू से ही लीग से हटकर कुछ करना चाहती थी, मैंने सिर्फ उसका हौसला बढ़ाया है। उसके पास फैशन से जुड़े कई ऐसे आइडियाज हैं जो सच में काफ़ी क्रिएटिव हैं। अपनी बेटी के स्टार्टअप का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पूरे विश्व में फैशन का ट्रेंड दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, और इसी को ध्यान में रखकर नंदिता ने यूनियूज की शुरुआत की है। और क्या कुछ उन्होंने इस स्टार्टअप को लेकर कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आइकॉन जो क्रिएटर इंक्यूबेशन सेंटर है वो अभी 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और इसमें वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कवर अप कर रही है। जितने भी हमारे नए स्टार्टअप आ रहे हैं उनको कैसे आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड कराना है, वहाँ से उसके पोर्टल से फिर यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल पे कैसे रजिस्टर्ड कराना है, ये नए स्टार्टअप्स को नहीं पता होता है। तो ये नंदिता उनकी सारी हेल्प उसमें
कर रही है। और आगे आने वाले दिनों में हम उनके लिए जो प्रोग्राम करने वाले हैं, चाहे वो आगे चल के एक्सेलरेशन प्रोग्राम हो या इन्वेस्टर मीट हो, या कुछ हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टार्टअप काफ़ी आगे निकल चुके हैं उनको लाके नए स्टार्टअप को मोटिवेट कराएं। इस सब के लिए नंदिता उनके टच में है और हम इस तरीके के प्रोग्राम में वो अपना पूरा योगदान देके उसे आगे बढ़ा रही है। पिछले 5 सालों में नंदिता को जानने वाली नारायण कॉलेज की डायरेक्टर कृतिका धोनी बताती हैं कि वे अपने करियर को लेकर बिल्कुल फोकस्ड हैं, हेल्पिंग नेचर की हैं। इसी नेचर की वजह से उन्हें हर कोई पसंद करता है। उनकी भाषा शैली को काफ़ी पसंद किया जाता है। सबसे पहला तो वो फोकस्ड हैं अपनी चीज़ों को लेके, जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं उनके आगे चल के, मतलब हेल्पिंग नेचर तो है ही है, साथ ही साथ अपना जो भी उनका एम है, गोल है, हेल्पिंग के साथ साथ बहुत आगे ले जाना चाहती हैं चीज़ों को। चैलेंजिंग तो होती हैं चीज़ें, बट जो उनकी ग्रोथ एक एरिया देखा जाए, जो उनका ऑरा है चीज़ों को लेके हेल्पिंग है, साथ ही साथ उनका जो एम है फैशन डिज़ाइनिंग से लेकर और अपने हाथ ही हमारा जो इंक्यूबेटर सेंटर्स है उसमें भी वो बहुत हेल्प कर रही हैं अपने इंक्यूबेटर के सेंटर के थ्रू ही। 40 लीडर्स अंडर 40 में आपने देखी नंदिता देवयानी की कहानी, जो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं जिनमें कम उम्र में कुछ करने की चाह रहती है। फैशन जैसे बड़े क्षेत्र में कम उम्र में एक स्टार्टअप की शुरुआत करना मुश्किल तो रहा, लेकिन अपने एम से न भटकना भी ये दर्शाता है कि नंदिता कैसे खुद को स्थापित करने में जी जान से लगी हुई हैं। फिलहाल अब हम लेंगे आपसे विदा, मिलते हैं एक और कामयाब दास्तान के साथ। आप देखते रहिए डेली इनसाइडर। धन्यवाद। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।